next topic is cloning vectors. Cloning vectors are the DNA molecules that can carry a foreign DNA segments into the host cell. For example, plasmid and bacteriophage. Because what is cloning? A process of generating a genetically identical copy of a cell or an organism. ठीक है, क्लोनिंग हम ये जान सकते हैं कि क्लोन बनाना यानी कि कॉपीज बनाना, ठीक है, और वेक्टर्स होते हैं कि जो एक कैरियर की तरह वर्क करते हैं कि किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को या जो हमारा फॉरेन डीएनए सेगमेंट है उसको कैरी करते हैं किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में और वहां जाके रेप्लिकेट करके अपनी कॉपीज बनाते हैं. इसको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है, कि एक ऐसा वेक्टर जो कि क्लोन बनाने में हेल्प करता है. तो क्या है हमारा क्लोनिंग वेक्टर? ये हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा प्लाज्मिड है. ठीक है, जो प्लाज्मिड होता है ये क्या है? सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए. ठीक है, सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड हमारा एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है. अब हम इसमें क्या करते हैं, ये हो गया हमारा प्लाज्मिड एंड दिस इज होस्ट सेल. ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, कोई भी आप एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ले सकते हो जिससे हम एक पर्टिकुलर साइट पे प्लाज्मिड को कट करते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे कट करेंगे और एक डीएनए हमने लिया है जिसकी हमने उसको पीसेस में कट कर लिया है. अब इसमें से आप चाहो ये वाला पीस ले लो, इस वाले को ले लो, किसी भी एक फ्रेगमेंट को आप ले सकते हो. तो बाहर से कोई भी चीज आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन डीएनए सेगमेंट. अब इनमें से इसको आप कट करोगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, अब इसमें से ये पीस हम लेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे इसमें. तो ये जो होगा ये किससे होगा? हमारा जो हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू है दैट इज डीएनए लाइगेज एंजाइम. ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम क्या करेंगे? जो फॉरेन डीएनए है और जो प्लाज्मिड है दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे. ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है. अब जैसे ही ये इसमें पेस्ट हो जाएगा तो इस प्लाज्मिड को हम ट्रांसफर कर देंगे इनटू द होस्ट सेल. ठीक है, अब ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे जाके रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अपनी रेप्लिका बनाएगा, अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा. तभी तो हमें उसमें क्या होंगे? डिजायरेबल चेंजेस देखने को मिलेंगे. नाउ सम फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स. कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि एक वेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, first point is a cloning vector should possesses an origin of replication, that is ORI, so that it can self-replicate inside the host cell. ठीक है, ये डायग्राम हो गया हमारा प्लाज्मिड का जो कि एज अ वेक्टर वर्क करता है. अब कोई भी वेक्टर है उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ रीजन है जो होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिससे वो अपना वर्क पूरा करे. अब इसमें ये वाला रीजन है, दिस इज ओराई रीजन. ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. किसी भी वेक्टर में अगर ओराई रीजन है तो वो होस्ट सेल में जब एंटर करेगा तो वहां जाके क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है. रेप्लिकेट करेगा तो ही हमें उस ऑर्गेनिज्म में डिजायरेबल चेंजेस देखने को मिलेंगे. अगर ये रीजन एब्सेंट होगा तो उस वेक्टर को होस्ट ऑर्गेनिज्म में भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे. तो पहला क्या है कि कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है उसमें ओराई रीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सेकंड, इट शुड हैव अ रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर द इंसर्शन ऑफ द टारगेट डीएनए. ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस साइट्स होनी इसमें बहुत जरूरी है. जैसे कि हमारा है EcoRI, PVU फर्स्ट, ठीक है, BAM सेकेंड, SAR फर्स्ट. ये सारे हमारी क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं. तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी तो इन साइट्स पे हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं. यहाँ पे आप कट करो और किसी भी फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को ऐड कर सकते हो. सेकेंड ये जरूरी है. नाउ थर्ड,
it should have a selectable marker with an antibiotic resistance gene. कि तो हमारा हो गया एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये दो हैं जो हमारे सिलेक्टेबल मार्कर हैं, ठीक है, ये उन्हें बहुत जरूरी है। नाउ इट शुड बी स्मॉल इन साइज सो दैट इट कैन इजिली इंटीग्रेट और अटैच्ड इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। इसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कि जिसकी वजह से हम इसको इजिली होस्ट सेल में ट्रांसफर कर पाए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ इंसर्टिंग अ लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। इसको कैपेबल होना पड़ेगा कि इसमें हम कोई भी जो हमारा फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल है उसका एक लार्ज पीस को भी हम क्या करें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इट शुड पोजेस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी जरूरी। इट शुड बी कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, प्रोकैरियोटिक यानी जो हमारी सिंगल सेल्स होती है लाइक बैक्टीरियाज वगैरह, उनमें भी ये वर्क कर पाए प्रॉपरली, एंड यूकैरियोटिक सेल्स लाइक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल है ना, जो हम लोगों में मिलती है, हम लोगों में भी ये प्रॉपर वर्क कर पाए। तो ये है हमारा प्लाज्मिड, ठीक है। एक क्लोनिंग वेक्टर के लिए क्या जरूरी है कि इसमें ओराई रीजन प्रेजेंट हो, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी जरूरी है, सिलेक्टेबल मार्कर जरूरी है, साइज में स्मॉल हो और कैपेबल हो कि इसमें हम कोई भी लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इसमें ऐड कर पाए, और ये प्रॉपरली वर्क करे इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स।